अंतजाल कुरान रबी क़ल्बी, ऐ अल्लाह इस कुरान को तू मेरे दिल की बहार बना दे। व नूर सदरी, मेरे सीने की रोशनी बना दे, इस कुरान से मेरे सीने में नूर पैदा हो जाए। व जिला हुज़नी, और ऐ अल्लाह इस कुरान को मेरे गमों का इलाज बना दे, मेरे सारे दुखों का इलाज तो इस कुरान को बना दे। जब मैं कुरान पढ़ूं मेरी टेंशन दूर हो जाए, मैं कुरान पढ़ूं मेरे तकलीफें दूर हो जाएं, मैं कुरान पढ़ूं मेरे मसले हल हो जाएं। व ज़िहाब हम्मी, मेरी सारी टेंशन दूर हो जाए, मेरे गम दूर हो जाएं। इस कायनात को अल्लाह ने अपना सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है इस महीने में। अल्लाह ताला चाहता कुरान करीम किसी महीने में भी उतार देता। अल्लाह ने रमजान को ही क्यों चुना, और सिर्फ चुना ही नहीं, अल्लाह ने कुरान में इसको मेंशन भी किया, जिक्र भी किया। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, रमजान का महीना वो महीना है जिसमें हमने कुरान दुनिया में नाजिल किया है। हुदल लिन्नास, जो सारी कायनात के लिए हिदायत है। रमजान कुरान का महीना है, कुरान इसी महीने में उतरा, कुरान इसी महीने में हमारे नबी जिब्रील को सुनाते थे, और इस महीने में ही पूरी दुनिया में जितना कुरान पढ़ा जाता है साल के 11 महीने नहीं पढ़ा जाता। पूरी दुनिया में करोड़ों हाफिज रमजान के ही महीने में तरावी की नमाज में मुक्तदियों को कुरान सुनाते हैं। मेरे भाइयों, रमजान को कुरान का महीना बना लो। जानते हो कुरान बड़ी अजीब किताब है, कुरान बड़ी अजीब किताब है। आज इस कुरान के बारे में जिस तरीके की बातें हो रही हैं और जो एतराज़ात हो रहे हैं, ये कोई नए नहीं है। 1400 साल से इस किताब के पीछे, इस कलाम के पीछे बड़ी साजिशें हुई, मगर लोग ये भूल गए ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है। ये अल्लाह का कलाम है और अल्लाह अपने कलाम की हिफाजत करना जानता है। दुनिया के अंदर जितने कुरान के नुस्खे सब जला दिए जाएं, जितने कुरान मौजूद हैं सब दरिया में बहा दिए जाएं, तब भी मेरे रब का वादा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान हमने उतारा है, कुरान की हिफाजत हम करेंगे। और कुरान की हिफाजत अल्लाह जब करने पर आता है तो 7 साल के 6 साल के बच्चे के सीने में कुरान उतार देता है। दुनिया की कोई और किताब ला के दिखा दो, 6 साल का बच्चा इतनी मोटी किताब पूरी याद कर ले और फर 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 एक जबर और जेर के फर्क के बगैर पढ़ के सुना दे। ये किसी किताब के साथ अगर मुमकिन है तो ये रब का कुरान है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने अपनी किताब को ये एजाज बख्शा है। अल्लाह के नबी एक दुआ करते थे, लंबी दुआ है, दुआ का जो आखिरी टुकड़ा है, अल्लाह के नबी दुआ करते थे कि अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूँ, अंत जालल कुरान रबी क़ल्बी व नूर सदरी व जिला हुज़नी व ज़िहाब हम्मी। ऐ अल्लाह तू कुरान को मेरे दिल की बहार बना दे। देखिए दुआ के अल्फाज पर गौर कीजिए। हमने कुरान को सिर्फ एक किताब समझ के रखा है, नहीं भाई ये किताब नहीं है, ये रब का कलाम है। इसने डाकुओं को आबिद बना दिया, इसने उमर बिन खत्ताब जैसे सख्त दिल को इस्लाम के दामन में ला करके उमर फारूक बना दिया। इसने बड़े बड़े शायरों और बड़े बड़े जुबान दानों को अपने दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। ये कुरान वो किताब है जिसे पढ़ के मेरा नबी रोया करता था। ये कुरान वो किताब है जिसे पढ़ते हुए सहाबा रोया करते थे। ये कुरान वो किताब है, मेरा रब कहता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। ये कुरान हम किसी पहाड़ पे उतार देते, पहाड़ अल्लाह के डर से चूर चूर हो जाता। वो कुरान आज हमारे पास है। मेरे नबी दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह तू कुरान को मेरे सीने की बहार बना दे। अंतजाल कुरान रबी क़ल्बी, ऐ अल्लाह इस कुरान को तू मेरे दिल की बहार बना दे। व नूर सदरी, मेरे सीने की रोशनी बना दे, इस कुरान से मेरे सीने में नूर पैदा हो जाए। व जिला हुज़नी, और ऐ अल्लाह इस कुरान को मेरे गमों का इलाज बना दे, मेरे सारे दुखों का इलाज तो इस कुरान को बना दे। जब मैं कुरान पढ़ूं मेरी टेंशन दूर हो जाए, मैं कुरान पढ़ूं मेरे तकलीफें दूर हो जाएं, मैं कुरान पढ़ूं मेरे मसले हल हो जाएं। व ज़िहाब हम्मी, मेरी सारी टेंशन दूर हो जाए, मेरे गम दूर हो जाएं। ये कुरान वो किताब है मेरे भाई। दुनिया में जब हमारी कहीं गर्दन फंसती है ना, अदालत का मसला आता है, कचहरी का मसला आता है, तो हम कोई सोर्सफुल आदमी को तलाश करते हैं जो अदालत में हमारी पैरवी कर सके, हमारी जमानत ले ले, हम छूट जाएं, हमारा केस खत्म हो जाए। अगर हमने रमजान की रातों में इस कुरान को पढ़ा होगा तो ये कुरान क़यामत के दिन हमारी पैरवी करेगा।
मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कल अल्लाह की बारगाह में दो लोग तेरी पैरवी करेंगे। गुनहगारों, अल्लाह के नाफरमानो, दो चीजों को अपना बना लो। दो चीजें कयामत के दिन अल्लाह की अदालत में तुम्हारी पैरवी करेंगी, तुम्हारा वकील बनकर के आएंगी, तुम्हारी सिफारिशी बनकर के आएंगी। कौन सी दो चीजें हैं? एक रोजा आएगा, रोजा आकर के कहेगा या रब्बी मनातुहु, अय अल्लाह तेरा बंदा भूखा रहता था, प्यासा रहता था, मैंने इसको पानी से रोक के रखा, खाने से रोक के रखा, इसकी बीवी से रोक के रखा, अय अल्लाह तेरे डर से इसने खाना पीना शहावत सब छोड़ दी। इलाही मैं रोजा हूं, मैं इसकी पैरवी करने आया हूं, इलाही मेरी पैरवी कबूल कर ले, इसको माफ कर दे। उसके बाद कुरान आएगा और कुरान कहेगा या रब्बी मनातुहुन नौम बिल्लैल, अय अल्लाह सारे लोग रात में गप्पे लड़ाया करते थे, रात रात भर लोग आवारा गर्दी किया करते थे, ये रमजान के महीने में मेरी तिलावत किया करता था, इसने अपनी रातों को कुरान के लिए कुर्बान किया था। अय अल्लाह मैं कुरान हूं और मैं इसके हक में सिफारिश करने के लिए आया हूं, मैं इसकी वकालत और पैरवी करने के लिए आया हूं, अय अल्लाह तू मेरी सिफारिश कबूल फरमा ले। और हदीस के अल्फाज हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत है, फयुशफ़आन, रोजे की और कुरान की शफात अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा और रोजे और कुरान की सिफारिश से आदमी की बख्शिश हो जाएगी। मेरे भाई ये कुरान हमारा सिफारिश ही बन करके आएगा। इस कुरान को कोशिश करो रमजान में कसरत से तिलावत करो, और दो तरीके से तिलावत करो। एक तो नॉर्मल आप जो तिलावत करते हैं वो तिलावत करें, एक हर पर 10 नेकियां मिलेंगी। आप एक पारा रोज पढ़ सकते हो, एक पारा पढ़ें, दो पारा पढ़ सकते हो, दो पारा पढ़े। और यहां एक मसले की वजाहत भी मैं करूं, अल्लाह के रसूल की सही हदीस है कि 3 दिन से कम में कुरान खत्म करना सही नहीं है, मगर सहाबे किराम का और सलफ सालेहीन का अमल मौजूद है कि रमजान में बहुत सारे सहाबा 2 दिन में कुरान खत्म कर लेते थे। इसीलिए उस हदीस को और सहाबा और ताबईन के अमल को सामने रख करके अहले इल्म ने कहा है कि जो फजीलत वाले अय्याम हैं और जो फजीलत वाली रातें हैं उनमें ये पाबंदी नहीं है, ये आम दिनों में ये पाबंदी है। रमजान की रातों में आप कसरत से तिलावत करें, रोजा एक आधा कुरान पढ़ लें अगर अल्लाह ताला आपको तौफीक दे रहा है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जैसा जलीलुल कद्र मुहद्दिस जो हदीस पढ़ाने बैठता है मदीना के अंदर नबी की मस्जिद में, दूर दूर से, ईरान से, बुखारा से, अस्फहान से, निशापुर से, कहां से हदीस के स्टूडेंट आते हैं उनसे हदीस सीखने के लिए। मगर जब रमजान का महीना आता था इमाम मालिक ऐलान कर देते थे, भाई 1 महीना में हदीस नहीं पढ़ाऊंगा, 1 महीना हदीस का दर्स बंद, ये कुरान का महीना है। 1 महीना इमाम मालिक इब्ने अनस मस्जिद नबी में बैठकर कुरान का दर्स देगा, कुरान को पढ़ेगा, कुरान की तिलावत करेगा। ये महीना कुरान के लिए कुर्बान है, ये महीना कुरान के लिए वक्फ है। ये इमाम मालिक का हाल था। इमाम सुफियान अस्सौरी, इमाम इब्राहिम अल असवद, ये मुहद्दिसीन हैं। जब हम हदीस बुखारी की हदीसें पढ़ते हैं ना, इन लोगों के नाम बार बार आते हैं, ये वो मुहद्दिसीन हैं। इनके बारे में इनकी सीरत निगारों ने लिखा है, इमाम सुफियान अस्सौरी रमजान में यानी 2 दिन में कुरान खत्म करते थे, 30 दिन में 15 कुरान खत्म कर लेते थे। तो भाइयों रमजान में एक तो तिलावत आप करें कि नॉर्मली आप तिलावत करें, और एक तिलावत आप अलग से करें कि समझ समझ के कुरान को पढ़ें। कोई अच्छा सा कुरान का तर्जमा ले, बड़ा मुफीद तर्जमा है, मुख्तसर तफसीर है अहसनुल बयान अल्लामा सलाहुद्दीन यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की, जो पिछले साल कोरोना के दौर में जिनका इंतकाल हुआ। बड़ी आसान सी तफसीर है, हर जगह मौजूद भी है, आप उसको अपने मुताले में रखें। एक आयत पढ़ें, उसका तर्जमा पढ़ें, फिर देखें नीचे हाशिया में क्या लिखा तफसीर। जो सही तफसीरें हैं, तफसीर के नाम पे भी बड़ी उल्टी सीधी चीजें मौजूद हैं, तो जो मुस्तनद तफसीरें, तफसीर इब्न कसीर आप पढ़ लें, तफसीर अहसनुल बयान पढ़ लें, डॉक्टर लुकमान सलफी की किताब है, तफसीर की किताब है तफसीर तहसीर रहमान, वो पढ़ लें। जो मुस्तनद तफसीर की किताब है, कोई मुख्तसर सी तफसीर ले लें, एक आयत पढ़ें, तर्जमा पढ़ें, तफसीर पढ़ें। इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा करके जितना भी पढ़ सकते हो कुरान को समझने की भी कोशिश करें। कुरान का महीना है रमजान, कुरान से करीब हो, कुरान के पैगाम को समझें और उस पर अमल करने की कोशिश करें।